हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब असली खेल शुरू होने जा रहा है 26 मार्च 2026 से। प्रिय दर्शकों, 26 मार्च को ग्रहों के सेनापति मंगल अब उदय होने जा रहे हैं, जो कि सेना, साहस, लीडरशिप और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का, पुरुषार्थ का आधिपत्य रखने वाले मंगल वर्तमान में शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करते हुए अस्तवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब 26 मार्च को ये उदय होने जा रहे हैं। राहु के साथ ये कुंभ राशि पर युति पर हैं, जिसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में आप देख ही रहे हैं, न्यूज सुन ही रहे होंगे। परंतु ये अंगारक योग तो बना हुआ है, पर अब मंगल जब उदय हो जाएंगे तो इसके प्रभाव में क्या परिवर्तन आएगा, ये प्रभाव और बढ़ेगा या घटेगा, और आपके जीवन में, सिंह वालों के जीवन में क्या कैसे प्रभाव होंगे, क्या उपाय करने होंगे जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल वो ग्रह हैं जो कि बहुत कुछ बदलाव लाते हैं, क्योंकि ये पुरुषार्थ का आधिपत्य रखते हैं और बिना पुरुषार्थ के दुनिया में कुछ भी संभव ही नहीं। इसीलिए मंगल की जब युति और भी कई स्थितियां यहां पर बनी तो यहां पर आपने प्रभाव देखा, परंतु अभी जब मंगल उदय होने जा रहे हैं तो ये चीजें अब थोड़ा सा, क्योंकि मंगल और राहु की जो युति है वो, उसमें थोड़ी जो दूरी है वो बन रही, तो ये चीजें पूरी तरह शांत तो नहीं होंगी, परंतु 26 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक का समय जो रहेगा, ये समय होगा कि थोड़ा सा इसमें शांति आएगी, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी ये आगे जाके मीन में भी जाएंगे और वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं है। परंतु आपको क्या ध्यान रखना, ये समझ लेते हैं। जी दर्शकों, इस समय मैरिज लाइफ को लेके आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि मैरिज लाइफ को लेके कलह का माहौल बन सकता है। आपस में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस समय कई बार बेवजह की बातों को लेके पति पत्नी में शंका, और उस शंका से फिर संग्राम वाली स्थिति बन जाएगी। इसलिए शंका से बचिएगा, आरोप प्रत्यारोप से बचिएगा, जिससे कोई संग्राम वाली स्थिति ना पैदा हो आपस में। व्यापार में देखें तो उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है और ये अभी देखने को मिलेगा ही। और इस समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो है क्रोध को नियंत्रित रखना, क्योंकि इस समय आप के अंदर क्रोध की जो स्थिति है वो और बढ़ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेना ये भी देखने को मिल सकता है, तो इससे बचने की आवश्यकता होगी। जो कि यहां पर कुछ अच्छी स्थितियां भी बनेंगी, वो ये कि मंगल आपके स्वयं भाग्येश भी है और सुखेश भी है, तो आपके जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे जीवन में सुख भी देखने को मिलेगा, मन प्रसन्न भी होगा, और कुछ ऐसे रुके हुए काम जो कि बन सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई स्थितियां जो हैं उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको सहयोग देने वाले होंगे, और भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। कई बार अब मन जो है तो भगवान की सेवा की तरफ भी बढ़ेगा, धर्म कर्म की तरफ भी बढ़ेगा, और ये जो समय है ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो मंगल की कुछ ऐसी स्थिति और ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, परंतु क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के इस गोचर काल, उदय काल से
जो परिणाम है वो हमें अच्छे देखने को मिले। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और मंगल यंत्र को स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से और फिर आराधना कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परंतु आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें। और देखिए, जहां पर भी चीजें जब बिगड़ती हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ अब खराब हो रहा है, परंतु ये हमेशा लर्निंग मोड हुआ करता है, यानी सीखने का समय हुआ करता है कि अलग अलग स्थितियों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहां तक चीजें गिर सकती हैं और कहां तक हम फिर खड़े भी हो सकते हैं। इसलिए इस समय चिंता करने की बजाय सीखने का समय है और सीख के आगे ऐसी गलतियों से बचने के लिए, ऐसी स्थितियां यदि कभी बने तो उनसे कैसे हम बच सकते हैं, इसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति जब असफल होता है, वास्तविकता में वो असफल होता नहीं, वो सीखता है कि किस किस तरह से काम नहीं बन सकते हैं। इसीलिए यदि ये भावना आपके अंदर रही कि इस समय असफलता नहीं, सीखने का समय है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, आप आगे और भी बढ़ पाएंगे। तो ये भावना के साथ इस समय को आपको आगे बढ़ना है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।